Let us continue the lesson, page number 37. It is come to fourth paragraph. Below that, it is clear. Page number 37. Fourth paragraph. We can calculate like that. It is clear what our master ought to do, the old gardener said one morning. साहब जानता है क्या करना है. He had worked with flowers all his life and he had been a specialist too in moss. वो हमारा घर पे बहुत टाइम से काम करते आ रहे. वो मोस का स्पेशलिस्ट भी है. मोस है ना, एक तरह का पौधा है, काई हिंदी में कहता है. फॉर सदाओस फादर ही हैड मेड वन ऑफ द फाइनेस्ट मोस गार्डन इन जापान. सदाओ के पिताजी ने ऐसा एक गार्डन तैयार किया था. स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट कॉन्स्टेंटली सो दैट नॉट ए लीफ ऑफ ए पाइन नीडल मार्ड द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस. उसने उसको ऐसा संभाला तो उसका अंदर कोई भी नुकसान ना हो. My old master's son knows very well what he ought to do. उसी का बेटा है ये, वो जानता है क्या करना है. And he now said, pinching a bud from a bush of the he spoke. ये बात कहते समय वो एक कली तोड़ा. खुद कभी भी ये कली तोड़ते नहीं है, किसी को तोड़ने देते भी नहीं है. ऐसा सीधी में ये कली तोड़ने का क्या मतलब है. उसको गुस्सा आया, बहुत गुस्सा आ गया. डॉक्टर साहब को समझाते समय उसका गुस्सा दिखाया कि ऐसा नहीं करना था. When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब आदमी मरने वाला ही था, उसको बचा के करना क्या था. मर जाते इसे. That young master is so proud of his skill to save life that he saves any life, the cook said contemptuously. कुक सुन रहे थे ये बात, तो कुक ने बोला नहीं 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 नहीं, मास्टर इतना एक्सपर्ट है, वो अपना पेशेंट कभी मरना नहीं चाहता है. शी स्प्लिट ये फाउल्स नेक skillfully and held the fluttering bird and let its blood flow into the roots of a wisteria vine. ये कहते हुए उसने एक चिड़िया का गर्दन मरोड़ करके उसका खून विस्टेरिया प्लांट के डाल दिया. ये अच्छा खाद है उसके लिए खून चिड़ियों का, ये कहकर वो एक चिड़िया को मारा. बाद में किचन का काम आ जाए इसलिए मारा, लेकिन गुस्सा दिखाने के लिए वो ऑन द स्पॉट किया. ब्लड इज द बेस्ट फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट ए ड्रॉप ऑफ इट. ब्लड अच्छा खाद है, गार्डनर एक बूंद भी छोड़ेगा नहीं, ये कह दिया उसने. ये सब नफरत दिखा रहे और सदाओ और उसकी पत्नी जो कार्य किया है उसके खिलाफ भी है. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक, यूमी सेड सैडली. तो बच्चे को संभालने वाले कह दी. इट इज़ द चिल्ड्रन ऑफ whom वी मस्ट थिंक व्हाट विल बी देयर फेट ऑफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज ए ट्रेटर. ये सोच ही नहीं रहे, कम से कम हम तो सही से सोच रहे. बच्चों को देखो, अगर ये देशद्रोही घोषित करें, इन बच्चों को क्या होगा, इसकी पत्नी का क्या होगा. ऐसी चीज़ें सदाओ सोच ही नहीं रहे. पत्नी भी सपोर्ट कर रही. दे डिड नॉट ट्राई टू हाइड व्हाट दे सेड फ्रॉम द ईयर्स ऑफ खाना as she stood arranging the days of flower in the veranda nearby. वहाँ की जो चर्चा हो रही थे वो सारी बातें ये एक दूसरे को बता के बस उनके कान तक पहुँचाना था, पहुँचा दिया.
and she knew they spoke on purpose that she might hear. ये जो कहता है वो हमें टॉन्टिंग मार के कह रहे ताकि हम समझें क्या होने वाला है. That they were right she knew too is most of her being, but there was another part of her which she herself could not understand. It was not a sentimental liking of the prisoner. She had come to think of him as a prisoner. She had not liked him even yesterday when he had said in his impulsive way, "Anyway, let me tell you that my name is Tom." She had only bowed her little distant. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. तसल्ली देना. Indeed, he was a great trouble in his house. फिर सारी बातें छोरे को भी समझना है तो उसके सामने ये बात बता दिया. वो कहने लगा कि मेरा नाम टॉम है. उसका कोई अच्छा रिएक्शन तो हुआ ही नहीं. और उसको स्पष्ट रूप से ये कह दिया, आपका इस घर पे रहना हमारे लिए खतरा है. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. लेकिन as a doctor, he was doing his duty perfectly. The last stitches had been pulled out this morning. Stitches निकालने का टाइम हो गया, निकाल दिया. And the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. एक fortnight में ये पहले जैसा हो जाएगा छोरा. Fortnight means a period of 14 days. 2 weeks शॉर्ट फॉर्म में. फोर्टनाइट अलग अलग शब्द नहीं है, एक ही शब्द है. फोर्टनाइट एंड ए पीरियड ऑफ 14 days, 2 weeks. 2 weeks में ये छोरा ठीक हो जाएगा पहले जैसा. दैट मीन्स वो मरने वाला नहीं है. पहले भी बोला था इसका गट्स बहुत भयंकर है, वरना तो कब से मर जाता. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of the police reporting the whole matter. अब तो छोरा ठीक होने वाला है. ठीक होने के बाद पुलिस के हाथ में सौंपना ज़रूरी है, वरना तो ये फंस जाएगा. तो उसने एक लेटर टाइप किया. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shore of my house. February 1st day, 21st फरवरी को सुबह एक आदमी मेरे घर के सामने आके गिर पड़ा. So far he typed and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report in it. ये लिख के पूरा तो हुआ ही नहीं, वो ड्रॉयर में डाला. On the 7th day after that, 2 things happened. 7वां दिन में 2 बात हुआ. In the morning the servants slept together. सुबह सुबह सारे सर्वेंट एक साथ घर छोड़ के चला गया. Their belongings tied in large square cotton kerchiefs. सामान बांध के ले गए. When Hannah got up in the morning, nothing was done. हाना जब सुबह उठा तो कुछ भी नहीं हो रहा था. The house not cleaned and the food not prepared. घर का साफ सफाई नहीं हुआ, खाना नहीं बना. And he knew what it meant. वो समझ गई क्या होगा. She was dismayed and even terrified. उदास भी हुआ, डर भी गई. But her pride as a mistress would not allow her to show it. लेकिन एक मालिकिन होने की वजह से वो ना तो निराशा दिखाई दिया, ना तो डर दिखाया. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them for all that they had done for her. जैसे वो विदा लेने और बाय बाय कहने के लिए उसके पास किचन में आया तो बड़े हिम्मत से उसने मतलब सिचुएशन को संभाला. They were crying but she did not cry. वो रो रहे थे लेकिन ये नहीं रोई. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house.
The cook and gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house. ये लोग बचपन से ही बस यहाँ काम करते आया. यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. यूमी को रोने इसलिए आया क्योंकि वो बच्चों की याद आ रही थी. शी वॉज सो ग्रीविंग दैट आफ्टर शी हैड गॉन शी रैन बैक टू हाना. आगे तो गई लेकिन वापस मोड़ के हाना के पास आए. If the baby misses me too much tonight, send for me. बच्चे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो मुझे बुलाना. फिर तो जाग क्यों रही है नाटक. आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़. मैं मेरे घर पे जा रही हूँ, पता है ना कहाँ पर है. Thank you, Hannah, said smiling. But she told herself she would not send for Yumi. However, the baby cried. Thank you, Hannah, said smiling. But she told herself she would not send for Yumi. However, the baby cried. बच्चे रोएं ना रोएं, आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं. मैं कदे ही नहीं भेजूं किसी को बुलाने. आप अपना मर्जी से तो बस रहे. She made the breakfast and Sadao helped with the children. वो खुद खाना पकाने लगी और बच्चों को पति संभाला. Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone. गया तो गया, ज़्यादा भाव दिखाया ही नहीं. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, he came back to Sadao. उसको भी खाना बना के खिलाना था. वहाँ खाना बनाने के बाद वो वापस आ गए. And she came back to Sadao. Why is it we cannot see clearly what we ought to do? हम एक कंक्लूशन में क्यों नहीं पहुँच रहे? इसके साथ करना क्या है? She asked him. Even the servants see more clearly than we do. सर्वेंट्स को हमसे ज़्यादा इस बात को मतलब हैंडल करने का मौका मिला. They understood everything. Then why don't you? Why are we different from other Japanese? हम बाकी लोगों से अलग क्यों? इतना लगाव क्यों? इतना इसके प्रति मतलब विचार क्यों? Sadao did not answer, but a little later we went into the room where the prisoner was and said briskly, "Today you may get up on your feet." वो थोड़ा चिढ़ गया, उसके पास गया, बोला देखो अब तुम अपने पैरों पे खड़े हो सकता है. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice alone. देखो मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुन लो. जो तुम्हें करना है मैं बता रहा हूँ. जैसे मैं कहता हूँ वैसे करना है वरना तुम्हारे लिए खतरा है. Tomorrow you may try it twice alone. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. ये तो खुशी की बात है कि तुम ठीक होते जा रहे हो.